राहुल गांधी के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो एक देशभक्त कम लगते हैं कि देखो जब तक मोदी है तब तक तो किसी और का आने का चांसेस नहीं है। मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी एक इंसान नहीं, एक विचार है। ठीक है, उन्होंने एक हिंदुत्व का जो रिवाइवलिज्म किया है, 16 हिंदू मंदिरों को जो ऐतिहासिक टाइम में इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसको उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, एक ग्रैंड स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया। ठीक है, तो मोदी जी को टक्कर देने की काबिलियत इन सब में नहीं है। दिवाली पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का सेल हुआ है, ये ऐसा ही नहीं हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे 2024 के चुनाव में? देखो भारत जोड़ो यात्रा जो है टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, ये श्योर है, क्योंकि एक इंसान का ना नरेटिव होता है वो बनता है, वो राहुल गांधी का नहीं बन पा रहा और ना बनेगा। क्यों, ऐसा क्या वजह कि नहीं बन क्योंकि वो लोगों को समझ में आ गई, लोग जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं और नैरेटिव ऐसे नहीं बनता। वो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं की उन्होंने, नई चीज़ नहीं करी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन पाए? नहीं बन पाए। उससे फ़ायदा जरूर हुआ था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी की कॉपी करना वो कांग्रेस की पॉलिसी में नहीं है। कांग्रेस की इस तरह की पार्टी नहीं है। जो बीजेपी ने किया था वो अलग तरह का उनका एजेंडा था और इनका अलग तरह का एजेंडा है। राहुल गांधी के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो एक देशभक्त कम लगते हैं कि देखो जब तक मोदी है तब तक तो किसी और का आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, उसके टक्कर कौन देगा? टक्कर कौन देगा मोदी? टक्कर अभी आज मोदी को टक्कर देने वाला अभी फिलहाल नहीं है कोई। और आप करंट सिचुएशन देखेंगे, चाइना की जीडीपी इतनी डाउन हो चुकी है कि वहाँ के लोग बोल नहीं पा रहे अपने नेताओं के खिलाफ। जिस तरह का वहाँ कम्युनिज्म है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोग कुछ भी बोलते हैं। अगर आप यही चीज़ चाइना में देखो या रसिया में देखो, वहाँ लोगों की नहीं चलती है। वहाँ एक अब चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें जो है मेंबर एक तरह से वही तानाशाह है। ठीक है ना, तो वहाँ पर कभी भी लॉकडाउन लग जाता, कभी भी कुछ भी हो जाता, वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं निकल सकती है। हमारा देश इस समय राइट नाउ स्वीट स्पॉट पे है, जो इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारी कंपनी को देख लो ना, सारी कंपनियां अच्छा बढ़ रही है। हमारा स्टॉक मार्केट अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे, पिछले कोरोना के बाद से 30% बढ़ा है और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स, इवन चाइना का 50% गिरा है, जो उसका 2020 में था उससे 50% डाउन हुआ है। यूएसए 1% का भी रिटर्न नहीं दे रहा, इवन 5% डाउन है और हमारा स्टॉक मार्केट 20-30% प्लस में है। तो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर होता है हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी का, हमारी इकॉनमी का। ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि मोदी जी किस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं और उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, चाहे वो हर सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो। आज HAL हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है, जो तेजस और जैसे लड़ाकू विमान बना रही है, या DRDO है, उसका नाम है दुनिया में, उसका नाम होने लगा है कि किस तरह से उसमें जॉब निकल रही है। आज देखो ना डिफेंस सेक्टर में कितनी जॉब निकल रही है, हर दिन कोई ना कोई कंपनी में जॉब डिफेंस में आ रही। आज अभी आप 2 दिन पहले न्यूज़ देखोगे, बोइंग और टाटा मिलके लड़ाकू विमान जो हमारे C-17 क्या नाम है एयरफोर्स के लिए जो विमान बना रहे हैं बड़ोदरा में, उसमें 40 विमान बना रहे हैं। ऐसे तो धीरे धीरे सिर्फ गवर्नमेंट का फोकस ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी लड़ाकू विमान बना सकती है, प्राइवेट कंपनियां भी बना सकती है ना। अगर प्राइवेट कंपनियां अच्छी तरह से काम करेंगी तो वो विमान बना के आगे बेचेंगी भी ना। आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है आपके साथ? देखिए, अभी तक तो मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है और जो भारत जोड़ो यात्रा वाले हैं फैल हैं, और जितना काम देश की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया है 99.9% उन पर खड़े होते नहीं। तो केजरीवाल की गिनती कहाँ है, वो तो चिल्लाने में लगे हैं, चिल्लाते रहे। वो उनका काम है मीडिया में आना, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति लाके अपने आप को फेमस करना है और ये कहना है कि सिर्फ उसने अराजकता फैलानी है देश में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी को टक्कर से मोदी जी ही दे सकते हैं। एक्चुअली देखिए, जो मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी एक इंसान नहीं, एक विचार है। ठीक है, उन्होंने एक हिंदुत्व का जो रिवाइवलिज्म किया है, उसको जो एक चेतना जगाई है, जो अभी अपने भाषणों में कहते भी हैं, 16 हिंदू मंदिरों को जो ऐतिहासिक टाइम में इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसको उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, एक ग्रैंड स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया। ठीक है, तो मोदी जी को टक्कर देने की काबिलियत इन सब में नहीं है। देखिए, जहाँ पे अभी इस इकॉनमी की बात हो रही थी, श्रीलंका का इकॉनमी कोलैप्स कर गया। यही लोग श्रीलंका के इकॉनमी के लिए ताली बजाते रहते थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देखिए फ्री कार्ड दे करके क्या हुआ। बांग्लादेश की इकॉनमी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति देखिए, और वो सब छोड़िए, ये तो हमारे पड़ोसी जो बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री माने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे एक वक्त लोग खाना नहीं खा रहे हैं।
ऐसे वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हम तो नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है, और भी अन्य यूरोपियन कंट्री में भी मोर और लेस यही कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वार जो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उससे क्या हो रहा है कि जो गैस है वो ठीक से रेगुलरिटी में नहीं हो रहा है सप्लाई। तो इकोनॉमी उसके बावजूद अगर हमारा संभल रहा है, 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, वैक्सीन दी गई, 200 प्लस करोड़ वैक्सीन जा चुका है, अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से संभाला। और सबसे रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ कि दिवाली पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का सेल हुआ है। ये ऐसा ही नहीं हो सकता है। आप चांदनी चौक अगर उसमें आपने गए होगे तो देखा होगा क्या भीड़ है, किस तरीके से परचेजिंग हो रहा है। और ये कोई वहाँ पे करोड़पति नहीं आ रहा है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ठीक गरीब तबके के लोग हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी परचेज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इस सरकार ने बहुत हद तक संभाल लिया है, ठीक है। और ये बड़े बड़े क्लेम कर देने से नहीं होता है। देखिए राहुल गांधी जी के साथ क्या समस्या है कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। उनको लगता है कि हर चीज़ उनको इंटाइटलमेंट उनके फैमिली के नाम से, जो गांधी सरनेम है, हालांकि ये गांधी सरनेम को रियल नहीं है, वो उनको सब कुछ करा देगा, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए एक्चुअली मोदी जी वो ऐसे हैं कि आप देखिएगा सवेरे वो केदारनाथ में होंगे, दोपहर में दिल्ली, शाम में गुजरात। 70 प्लस इंसान अगर इतना ज़्यादा एक्टिव है, जो कि 20-21 साल का लड़का भी उतना एक्टिव नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि ही इज सीरियस फॉर द कंट्री। वो अपने देश के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, जागरूक रहते हैं। राहुल गांधी भी तो लगातार 50 दिनों से चल रहे हैं, लगभग 2000 किलोमीटर से ऊपर। देखिए राहुल गांधी जी, सबसे पहली बात ये, आप इस बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, ये देश के रोजगार के लिए नहीं हो रहा है, ये खुद के रोजगार के लिए हो रहा है। 2024 या उसके बाद कहिए। देखिए जब से ये रोजगार यात्रा निकला है, जब से ये रोजगार यात्रा के लिए निकले हैं, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब से निकला है, गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए, हाँ, कर्नाटका में कुछ लोग चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, है ना, अभी सरकारें भी इस बीच में गिर गई है। कहीं ना कहीं ये क्या साबित करता है कि ये आप अपने पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपके अपने लोग जो कोर हैं। देखिए और सब छोड़िए, राहुल गांधी के जो सबसे करीबी लोग में से एक थे संध्या जी, संध्या जी छोड़ के चले गए, ठीक है। सचिन पायलट का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अभी कुछ समय पहले ये एकदम सर्टेनिटी दिख रही थी, एकदम फाइनल दिख रहा था कि गहलोत साहब बन जाएंगे सीएम, सॉरी सीएम तो है ही, वो बन जाएंगे अध्यक्ष। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आपके इतने लॉयल आदमी आपके खिलाफ रिबेल कर गए, है ना। फिर आपने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करा कि किसी को ढूंढो किसी को ढूंढो, आपने खड़गे साहब को ले आए। शशि थरूर साहब आरोप ये लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन था बहुत फेयर नहीं था, है ना, तो वो खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को बनाया गया, उसी को कंटिन्यू किया गया। दैट मीन्स कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर की क्या स्थिति चल रही है। अगर आप अपनी पार्टी को बचा लेते तो जो 50 सीट 52 सीट है उससे आप ऊपर जाते, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप सोच रहे हैं कि एक्चुअली देखिए वो कर क्या रहे हैं। मोदी जी के, मैं किसी भी सरकार को या आम जनता किसी भी सरकार को उसकी पॉलिसी पे जज करता है, ठीक है। तो मोदी जी ने आम जनता के लिए, देखिए सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करूंगा, तो किसानों को जो पहले कुछ खास नहीं मिल रहा था, वो कम से कम किसानों को 6000 रुपये मिल रहा है और वो टाइमली मिल रहा है। सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ तक फिर सवाल है, फिर आता है हमारा डिफेंस। तो डिफेंस में हमें ये क्लियर दिखता है कि पहले हम एक मेजर इम्पोर्टर थे, आज हम एक अच्छे खासे एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और कुछ दिन में आप देखिएगा कि अच्छा खासा भारत भी बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल तेजस के बारे में अच्छे खासे देशों से बात चल रही है और वो डिमांड कर रहे हैं। पिनाका जो बहुत एक हमारा पावरफुल मिसाइल है, वो आर्मेनिया को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इतने सारे जो बाहर के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंडस्ट्री के जो वेपन्स बन रहे हैं वो हमारे देश में आज बन रहे हैं, खुद हमारा देश बना रहा है। मैं डिफेंस की बात मैंने कर दिया। उसके बाद से मैं बात करूं कि आम जनता के बीच में क्या, तो आम जनता के बीच में आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, ठीक है, गुजरात चले जाइए, जो एक सुरक्षा का भाव है, आप किसी से भी बात कीजिए वो सिक्योर्ड फील करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक तबका सिक्योर्ड फील कर रहा है दूसरा नहीं, हर तबका सिक्योर्ड फील करता है कि नहीं मैं सवेरे जब काम पे निकलूंगा तो सुरक्षित जाऊंगा। मैं एक लड़की सोचती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं सुरक्षित जाऊंगा। हाँ, एक आध घटना हो सकते हैं, उसको भी रोका जा सकता है, उसको भी रोका जाएगा। तो सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर किसानों की बात हो, मोदी जी इस चीज़ पे आते हैं और काम कर रहे हैं। अब
370 जो बड़े डिसीजंस थे, 370 हटने की वजह से कश्मीर में बहुत हद तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल आया है। आज यूएई, सऊदी आकर के वहाँ इन्वेस्टमेंट को तैयार है। उसके बाद से नेक्स्ट समिट्स, इंटरनेशनल समिट्स कश्मीर में होने जा रहे हैं। अच्छा खासा एक ये आंकड़ा आ रहा है, करोड़ों लोग 1 जनवरी 2022 के बाद वहाँ कश्मीर जा चुके हैं। आखिर इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? हमारे कश्मीरी भाई बहनों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो मोदी जी के इन सब पॉलिसी से, आप मुस्लिम समाज की बात करें तो ट्रिपल तलाक हटा के मोदी जी ने मुसलमान औरतों का कितना भला किया है। कौन चाहेगा कि एक बार उसका पति कह दे तलाक 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 और वो बेदखल हो जाए? और उसके बाद से कितने कुरीति हैं, जैसे हलाला कराना होता है, कोई मुस्लिम औरत नहीं चाहेगी। मुस्लिम औरतों के लिए मोदी जी ने कितना कुछ किया है। तो ये सब कुल मिला के ये है कि वो हर समाज के हर तबके तक पहुंच रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज उनको वोट क्यों नहीं करते? देखिए, मुस्लिम समाज के साथ समस्या ये हो रही है कि उनको भड़काने वाले, उनको गुमराह करने वाले नेता बहुत हैं। अभी प्रेजेंट डे में आप ओवैसी जी को देख सकते हैं। पुराने टाइम में जिन्ना था या सैयद अहमद खान था, जो कि गुमराह करके इस देश को बंटवारा करा दिया। देखिए, मुस्लिम समाज को खुद सोचना पड़ेगा कि उनका भला कौन कर रहा है। कौन है जो कि ये कह रहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर? कौन ये कह रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर मुस्लिम बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाए, है ना। अभी जैसे हेमंता को देखिए, मदरसा में जो बच्चे पढ़ रहे थे, और मदरसा में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एजुकेशन नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। उनको सभी को वहाँ से हटा करके मॉडर्न स्कूल में, एक नए स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा है। अब इससे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, इससे बड़ा एम्पावरमेंट क्या होता है? तो मुस्लिम समाज को जैसे ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, वो आएंगे। आप देखिए, आप अभी भी देखिए शहजाद, जो बहुत पुणे वाले, जो बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन हैं उनके, वो लोग समझ तो रहे हैं ना। उनके जैसे बहुत लोग हैं जो कि इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, हमारा किसके साथ भला होगा। और देखिए, अब जब मुस्लिम समाज की बात होती है तो मैं एक फैक्ट पे जाना चाहता हूँ। ये कौन लोग हैं? ये अशराफ हैं। अशराफ मतलब एलीट। पशमंदा का कुछ भला नहीं हो रहा है। वहाँ के जो दबे कुचले नीचे लोग हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा। जुल्हा को कोई नहीं पूछ रहा, धोबी को कोई नहीं पूछ रहा। उनको तो बस इस्तेमाल किया जाता है। उनको तो कहीं कुछ पहुँचने ही नहीं देते। ये लोग क्या पहुँचने देंगे? उनको तो बस ये एक हथियार के तौर पे यूज़ करते हैं कि जब भी कुछ आगे करना हो, इन्हीं को आगे कर देंगे। और फिर होता क्या है कि हमारे जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो हमारे गरीब मुसलमान बहनें हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो मुसलमान समाज भी धीरे धीरे समझ रहा है। और आप देखिए कि बीजेपी को ऐसे जगहों से भी मुसलमान कम्युनिटी ने वोट किया है जहां पे आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपको हैरानी होगी कि एक बरेलवी सेक्ट का नेता है यूपी में, वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा था, ठीक है, लेकिन उनकी बहू को लगा कि जायज़ नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये सब चीज़ें तो हो रही है ना। और लोग भी ये सोचेंगे कि कौन मुसलमानों के हित के साथ खड़ा है, और कौन है कि 4-5 गुंडों को तय कर लिया है, चुन लिया है, और वो कह रहा है कि नहीं, इन गुंडों को इस्तेमाल करके मैं वोट करा दूंगा। अपोजिशन, जिस अपोजिशन पार्टी से उनको खतरा महसूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल TRS, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टालिन, वहाँ वो पहुँच रहे हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वहाँ वो जाकर के बताना चाह रहे हैं कि TRS वाले को, स्टालिन को, पिनराई विजयन को, कि देखिए मैं भी हूँ, असली अपोजिशन हम ही हैं। तो वो अपोजिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई आगे वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनको पता है कि नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, अभी लोग जो मोदी के बारे में बात कर रहे थे,